बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रूसी फौज दारुल हुकूमत में दाखिल, यूक्रेनी सदर हीरो से जीरो बन गया, मुल्क से फरार। नाटो की धमकी पर पुतिन का ऐसा जवाब के सब की दौड़े लगे। दोस्तों, यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहां पर फरार हुआ है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस दिन अमेरिका ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को जहाज भेजने के हवाले से कहा था और उसकी जानिब से कहा गया था कि मुझे जहाज नहीं बारूद चाहिए, मैं इसी सरजमीन पर लड़ूंगा, मरूंगा, मेरी फैमिली यहाँ पर है, उस दिन मैंने आपको वीडियो में बताया था कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो अभी हीरो बन रहे हैं, वक्त आने पर ऐसा न हो कि ये जीरो बन जाए। दोस्तों, उस वक्त रूसी अफवाज की पेशकदमी इतने बड़े पैमाने पर नहीं थी और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये यकीन था कि मगरबी ममालिक की जानिब से उनकी जुर्रत को देखते हुए उनकी मदद की जाएगी और मगरबी ममालिक अपनी अफवाज यूक्रेन में उतार देंगे और रूस के खिलाफ उसका यह दिया हुआ बयान उसके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट साबित होगा और वो यूक्रेनियों में हीरो बन जाएगा, क्योंकि मगरबी ममालिक की जानिब से उसे इतना ज्यादा हौसला दिया गया था कि 2-4 दिन या 6 दिन तक लड़ी जाने वाली जंग के बाद इसके खात्मे के हवाले से बातचीत हो जानी थी। लेकिन दोस्तों, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जिस मुसम्मम इरादे से डटे हुए हैं, उसने अमेरिका क्या, मगरबी ममालिक, नाटो और दुनिया के बड़े बड़े तजियाकारों के तमाम तजियों पर पानी फेर दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि मशरकी रियासतों को तस्लीम करने के बाद जैसे ही रूस ने अपनी अफवाज वहां पे उतारी तो उन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से राब्ता किया और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की मेज पर बैठें और मामलात को तय कर लें। लेकिन ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम हथियार नहीं डालेंगे और शर्मनाक शराइत पर रूस के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। दोस्तों, ज़ेलेंस्की के इस बयान के बाद बेशुमार दुनिया उनके साथ खड़ी हो गई और पूरी यूक्रेनी कौम एक पेज पर इकट्ठी हो गई। और फिर आपने देखा कि क्या फिल्म स्टार्स, क्या मॉडल, क्या कलमकार, क्या आर्टिस्ट, सब ने हथियार उठा लिए। उसी तहरीक का नतीजा था कि 9 रोज गुजरने के बाद भी रूस यूक्रेन की दारुल हुकूमत पर काबिज ना हो सका। दोस्तों, उसके बाद रूस की जानिब से 40 मील लंबा काफिला यूक्रेन की जानिब बढ़ना शुरू हुआ तो उस वक्त भी रूस ने यूक्रेन को मुतनब्बे किया, लेकिन यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को यकीन था कि अमेरिका उसकी मदद को जरूर पहुंचेगा। और दोस्तों, उसके बाद आपने देखा कि ज़ेलेंस्की के बयान के बाद मगरबी ममालिक की जानिब से उसको असलहा और गोला बारूद भिजवाना शुरू कर दिया गया। जंग को रुकवाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई, लेकिन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर लगने वाली दुनिया जहान की पाबंदियों के बावजूद उसने अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया। और दोस्तों, आज यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी वही किया है जो अशरफ गनी ने कहा था। अशरफ गनी 24 घंटे पहले तक कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, यहीं पे रहूंगा, हिलूंगा नहीं यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या कि 24 घंटे के अंदर अंदर न सिर्फ अशरफ गनी मुल्क से फरार हो गया, बल्कि इतने शर्मनाक तरीके से अफगानिस्तान की फौज पिसपा हुई कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। दोस्तों, अब ये खबर सामने आई है कि जैसे ही रूसी अफवाज दारुल हुकूमत कीव में दाखिल होना शुरू हुई है, इसके साथ ही ज़ेलेंस्की पर यह 5वां कातलाना हमला हुआ था। इसके बाद ज़ेलेंस्की को मौत अपने सामने नजर आना शुरू हो गई। चेचन जाबाजों की जानिब से किया जाने वाला खौफनाक हमला इतना अचानक था कि ज़ेलेंस्की को यकीन ही नहीं आया कि उसे इस तरह से भी टारगेट किया जा सकता है। चुनांचे यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की जो कि हीरो थे, अब वो जीरो बनकर अपनी अवाम को जंग ज़दा हालात में छोड़कर फरार होकर पोलैंड की सरजमीन पर जा पहुंचे हैं। और दोस्तों, वहां से फिर वो यकीनी तौर पर अमेरिका या फिर दीगर ममालिक में जा सकते हैं। लेकिन इस बड़ी खबर के सामने आने के बाद न सिर्फ यूक्रेनी फौज के हौसले टूट गए हैं, बल्कि वो जिस ज़ेलेंस्की को मुजामत का इस्तारा समझ रहे थे वो रेत की दीवार साबित हुआ। दोस्तों, याद रहे कि जिन जिन की ट्रेनिंग अमेरिका ने की है वो इसी तरह से दुम दबाकर भाग निकलते हैं। अशरफ गनी का हाल आपने देख लिया कि जिनके साथ अफगान तालिबान बातचीत करते रहे और कहते रहे कि आप हमारे अपने हैं, बातचीत के जरिए ये मामलात क्लियर करें, लेकिन वो अमरीकी इमा पर डटा रहा और बाद में शर्मनाक तरीके से अफगानिस्तान से फरार हुआ। और बिल्कुल इसी तरह से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो के फौजी यूनिफॉर्म पहने हुए फौज के साथ रोड पर खड़े हुए नजर आए, कभी हाथ में गन पकड़े हुए नजर आए, कभी वीडियो मैसेज में कहते हुए नजर आए कि आप शायद मुझे आखिरी मर्तबा जिंदा देख रहे हों, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया कि अपनी कौम के लिए मर जाना है लेकिन भागना नहीं। लेकिन आज वो ज़ेलेंस्की भाग चुका है। दोस्तों, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के भागने के बाद
नाटो इत्तेहाद की जानिब से रूस को धमकी दी गई। लेकिन दोस्तों इस धमकी का जवाब व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा करारा दिया है कि जिससे अमेरिका समेत मगरबी ममालिक की दौड़ें लग गई हैं। दोस्तों इत्तलात ये हैं कि ब्रसेल्स में नाटो के हेडक्वार्टर में जनरल सेक्रेटरी ने यूक्रेन में रूस को फौरी तौर पर हमले रोकने का इंतबाह जारी किया, जबकि दूसरी तरफ रूस ने नाटो की तरफ से दी जाने वाली धमकियों पर सख्त तरीन जवाब देने का फैसला किया। ब्रसेल्स में नाटो के हेडक्वार्टर में होने वाले इजलास में तमाम नाटो इत्तेहादी ममालिक ने इस बात पर इत्तफाक किया कि यूक्रेन की जमीनी और फिजाई हुदूद में नाटो अफवाज दाखिल नहीं होंगी। सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन में रूसी हमले इससे भी ज्यादा बदतर हो गए हैं और हम इसे इसकी कीमत अदा करवाएंगे। स्टोल्टनबर्ग ने यह बात बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में नाटो के हेडक्वार्टर में कही। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में फिलफौर जंग बंद करने और गैर मशरूत तौर पर यूक्रेन से अपनी तमाम अफवाज वापस बुलाने का मुतालबा करते हुए स्टोल्टनबर्ग ने खबरदार किया कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में वसी पैमाने पर हलाकतों और तबाही का खदशा है। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि इत्तेहादियों ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया है कि यूक्रेन की सरजमीन या यूक्रेन की फिजाई हुदूद पर नाटो की कोई फौज नहीं होनी चाहिए। ये बताते हुए कि नाटो सफारती रास्ते खुले रखने के लिए अपने मौक़िफ़ पर बरकरार है। स्टोल्टनबर्ग ने यूक्रेन के तनाज़े में नाटो की मुदाखलत पर यूरोप में वसी पैमाने पर जंग के इम्कान की तरफ तवज्जो भी मबजूल कराई। ये बताते हुए कि आने वाले दिनों में यूक्रेन की सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा है। स्टोल्टनबर्ग ने पुतिन से सफारती जराये का सहारा लेने का मुतालबा किया। दोस्तों स्टोल्टनबर्ग के इस बयान के बाद रूसी फौज की पेशकदमी में तेजी आई है और इसके साथ ही रूस की जानिब से ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से नाटो इत्तेहाद को सख्त तरीन पैगाम दे दिया गया है कि रूस अपनी सलामती पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा और जब तक अपने मतलूबा अहदाफ हासिल नहीं कर लेता तब तक ये हमले जारी रहेंगे। दोस्तों याद रहे कि आज फ्रांसीसी सदर से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि हालात बदतर नहीं है बल्कि अभी हालात ठीक हैं। बदतर हालात का अभी आपको अंदाजा ही नहीं। जब रूस अपनी पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमलावर होगा तो तब आपको बदतरीन हालात का अंदाजा होगा। दोस्तों याद है कि इस वक्त पूरी दुनिया के हुक्मरानों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इस जंग को रोका जाए, लेकिन रूस ने फैसला कर लिया कि वो जब तक खित्ते से नाटो इत्तेहाद को निकाल बाहर नहीं करता या फिर इर्द गिर्द के ममालिक में अपने मुकम्मल तसल्लुत कायम नहीं कर लेता तब तक वो इस जंग को नहीं रोकेगा। दोस्तों यूक्रेन में जोहरी तंसीबात को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। रूस का मिशन है कि वो यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करेगा, उसके बाद ही मुज़ाकरात किए जाएंगे। दोस्तों याद रहे कि 2 दफा जंगबंदी के हवाले से यूक्रेन और रूस के दरमियान बातचीत हो चुकी है, लेकिन दोनों दफा बातचीत बेमानी साबित हुई है क्योंकि यूक्रेन की जानिब से लचक नहीं दिखाई जा रही। लेकिन मुमकिन है कि अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के फरार होने के बाद यूक्रेनी वफ्द को होश आ जाए और उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया जाए। दोस्तों याद रहे कि इस वक्त यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के इर्द गिर्द तमाम रूसी अफवाज ने चारों जानिब से मुहासरा कर रखा है और उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि यूक्रेनी अफवाज हथियार डाल दें और वो पुरअमन तरीके से यूक्रेन के दारुल हुकूमत में दाखिल हो जाएं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।